मैग्नीशियम ग्रुप 10 मार्क्स में आता है, तो मैग्नीशियम ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जेडी पाटिल से पहले देखेंगे, उसके बाद अपन थोड़ा नोट से भी रिव्यू कर लेंगे। तो मैग्नीशियम ग्रुप, मैग्नी इंट्रोडक्शन। मैग्नीशियम इज वर्थी ऑफ बीइंग मार्वेल्ड एट वर्ल्ड लाइटेस्ट स्ट्रक्चर मेटल। तो लाइटेस्ट स्ट्रक्चरल मेटल है, हाईली एक्टिव होता है इन इट्स प्योर स्टेट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द मेटल, फॉर्मिंग 2.5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन ह्यूमन बॉडी। इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट केटायन आफ्टर सोडियम एंड कैल्शियम। तो सोडियम कैल्शियम के बाद ये थर्ड नंबर का केटायन है, जो कि अबंडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। इसी तरीके से जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें भी थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द मेटल्स, जो कि 2.5% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट फाउंड इन द अपर अर्थ सरफेस। ये अर्थ के अपर सरफेस पे पाया जाता है। एज अ ग्रेट अमाउंट चीफली एज अ कार्बोनेट, अलोन एज अ magnesite, and together with the calcium carbonate and dolomite, it has an intermediate position between alkalis and earthyl alkalis. Magnesium is present in every living cell, especially in muscles, nerve tissue, and in cerebral spinal fluid as well as serum. तो ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, मसल्स में सब जगह पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अपर सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे पाया जाता है, ये भी हमने देखा, ठीक है, अलोंग विथ कार्बोनेट, ठीक है, और मैग्नेसाइट और डोलामाइट वगैरह। अब डिस्कवरी, द टर्म मैग्नीशियम मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म आर ट्रेसेबल टू ग्रीक मैग्नेस स्टैंडिंग फॉर हो मैग्नेस। तो ये हो मैग्नेस लिथोस एक ग्रीक शब्द है, मैग्नेस लिथोस, जिसका मतलब क्या होता है, हो मैग्नेस लिथोस, मीनिंग द मैग्नीशियम स्टोन, मैग्नीशिया बीइंग एन एंशिएंट सिटी इन एशिया माइनर। ठीक है, मैग्नीशिया एक सिटी का नाम है, और मैग्नीशियम स्टोन मतलब कि मैग्नीस लिथोस, ठीक है, हो मैग्नीस लिथोस मीनिंग द मैग्नीशियम स्टोन, मैग्नीशिया बीइंग एन एंशिएंट सिटी इन द एशिया माइनर में एक एंशिएंट सिटी है। द नेम ऑफ जोसेफ ब्लेक, सर हम्फ्री डेवी एंड मिचेल फेराडे आर एसोसिएटेड विद मैनकाइंड एक्सट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वाइटल मेटल। तो इन लोगों के नाम इसके एक्सट्रैक्शन में मेन है, ठीक है, जोसेफ ब्लेक, सर हम्फ्री डेवी एंड मिचेल फेराडे। नोमेनक्लेचर, लैटिन मैग्नीशियम है, ठीक है, क्रोएटियन मैग्नीजीज, फ्रेंच में मैग्नीशियम है, ठीक है, तो फ्रेंच वाले में भी वही है और लैटिन में भी सेम है, ठीक है। जर्मन में मैग्नीशियम आर, इटालियन में मैग्नीशियो, ये स्पेनिश में मैग्नीशियो बोलते हैं, इटालियन में भी वही बोलते हैं, पुर्तगालीस में भी मैग्नीशियो बोलते हैं, स्वीडिश में मैग्नीशियम। तो स्वीडिश हो गया लैटिन, स्वीडिश लैटिन और फ्रेंच में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियो पुर्तगालीस, इटालियन और स्पेनिश में। इसका सिंबल है Mg, ठीक है। ग्रुप सेकेंड ए को बिलोंग करता है। सीरीज थर्ड सीरीज़ का है, ग्रुप सेकेंड ए, ठीक है। तो आपसे पूछे कि मैग्नीशियम का ग्रुप कौन सा है, तो सेकेंड है सीरीज़, थर्ड सीरीज़ का है ये। एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक वेट 24.305। अगर इसकी बात करें, मेटलर्जी की बात करें, तो मेटलर्जी मतलब कि यहाँ पे व्हेन एन अनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड इज फ्यूज्ड विद पोटेशियम मेटल, मैग्नीशियम अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंट मेटेलिक मास। मॉडर्न मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। तो यानी कैसे उससे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, MgCl2 जो है वो पोटेशियम के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, पोटेशियम मेटल के साथ, और मैग्नीशियम अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंट मेटेलिक मास, एक मेटेलिक मास में पाया जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो इसकी। मैग्नीशियम एक साल्ट होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है मैग्नीशियम, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है, पर डाइल्यूट एसिड्स में सोल्यूबल होता है। मैग्नीशियम एक ब्रिलियंट सिल्वर वाइट मेटल है, सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ रिबन एंड वायर, रिबन बनाने में यूज़ होता है, वायर्स में यूज़ होता है। ये सिल्वर वाइट मेटल होती है मैग्नीशियम, और सिंबल इसका Mg है। एटॉमिक वेट इसका 24.32, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, तो 12 और 24 तो याद ही रहेगा। डेंसिटी 1.74 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और मेल्टिंग पॉइंट 651 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1107, और स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.246। अब इसमें से याद आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक वेट 24 है, सिंबल Mg है, ब्रिलियंट सिल्वर वाइट मेटल है, ठीक है, जिसको बेचा जाता है रिबन और वायर के ऊपर। अब जनरल यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम इन डिफरेंट साइंस में यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है इंटरमीडिएट के तौर पे, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेडिकल्स। मैग्नीशियम वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेगोरी पाउडर विच वाज यूज्ड इन द स्वीटन द स्टमक को स्वीटन करने के लिए जो आपका ग्रेगोरी पाउडर है उसमें यूज़ होता है। मैग्नीशियम वाज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, एंटासिड, ये तो सबको पता ही रहता है कि एंटासिड और लैक्सेटिव की तरह यूज़ होता है। सिंस टाइम मैग्नीशियम इज यूज्ड एज अ पर्गेटिव मेडिसिन। मैग्नीशियम फॉर्म एन एक्टिव अलॉय विच लीड मैग्नीशियम Mg2Pb that readily absorb oxygen from the air. Magnesium amalgam can be prepared by heating magnesium with the mercury. लाइटनेस ऑफ मैग्नीशियम हैज अर्न फॉर अ प्लेस इन द एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन, टूलिंग और मटेरियल हैंडलिंग में भी यूज़ किया जाता है, और इट हैज़ हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड हेंस इन ग्रेट डिमांड फॉर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी हाई अफिनिटी रहती है ऑक्सीजन के लिए, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है। इसकी सोर्स क्या है, तो इसका रिचेस्ट सोर्स है डाइट्री मैग्नीशियम, ठीक है, डाइट्री मैग्नीशियम इसका रिचेस्ट सोर्स है। क्लोरोफाइल्स मैग्नीशियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेजिटेबल एंड एनिमल टिश्यू। द इंपॉर्टेंट सोर्स आर आलमंड, सीरियल्स, बीन्स। तो आलमंड हो गया, सीरियल्स हो गए, बीन्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो एंड चीज़ में इसका सोर्स है। तो आलमंड, सीरियल, बीन, ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो और चीज़। फिजियोलॉजी ऑफ मैग्नीशियम, तो ये बॉडी में इसका 2 to 4% बॉडी सीरम में पाया जाता है, ठीक है, और ये जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड होता है। अगर इसकी कमी होती है तो स्टेरिलिटी हो जाती है। ब्रेन, मसल्स एंड टेस्टिस में भी पाया जाता है। तो बोन्स में, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 20 to 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 20 to 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, 20 से 25। बोन्स में 1.5% रहता है, मसल्स में 21 mg पर 10 ग्राम, ब्लड प्लाज्मा में 1.8 से 2.4 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, CSF में 3 mg, और ब्लड सेल्स में 5.4 to 7.8।
तो आपको ब्लड प्लाज्मा का याद होना चाहिए 1.8 to 2.4, मसल्स में 21, तो बोन में 1.5, CSF में 3. साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिटिल फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है. हाई इंटेक ऑफ फेट, फॉस्फेट एंड कैल्शियम डिमिनिश इट्स एब्जॉर्प्शन. अगर ज़्यादा फेट लोगे, ज़्यादा फॉस्फेट्स और ज़्यादा कैल्शियम होगा तो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. Main function of magnesium ion as an activator of important enzyme including phosphorylase, phosphoglucomutase, enolase peptidase, alkaline phosphatase, RNA polymerase and DNA polymerase. तो मेन फंक्शन क्या है? एक्टिवेटर है बहुत सारे एंजाइम्स का, इंपॉर्टेंट एंजाइम इंक्लूडिंग फास्फोराइलेज, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, एनोलेज पेप्टाइडेज, एनिलीन फॉस्फेटेज, RNA polymerase और DNA polymerase. इनके लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है. अगेन इट एक्सर्ट एज एन इफेक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी सिमिलर टू दैट कैल्शियम. तो कैल्शियम जैसे ये न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी वाला इफेक्ट भी डालता है. हाई लेवल इंड्यूसिंग एनेस्थीसिया सोर्स लेवल टोटली. इन बॉडी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक एंटागोनिस्ट है ना. बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है. फॉर इंस्टेंस मार्क डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो विद हाइपर मैग्नीशियम इज रिजर्व प्रॉम्प्टली बाय इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम. अगर हाइपर इरिटेबिलिटी हो रही है और देखो अगर डिप्रेशन हो रहा है तो इसमें अपन कैल्शियम दे देंगे पेरिफेरल, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम जो इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करने वाला है. तो फॉर जैसे मार्क डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हाइपर मैग्नीशियम की वजह से होता है, तो उसको एंटागोनिस्ट दे देंगे मैग्नीशियम का कैल्शियम. डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट वुमेन में 300 मिलीग्राम पर डे, 300 mg पर डे इन डाइट. और एडल्ट मेन में 350 mg पर डे. Excretion. Mg is excreted in the feces and urine. Under the normal condition, about 50 to 80% is excreted in the feces and remainder by kidney. Average urinary excretion 100 mg or 10 milliequilibrium per day. Metabolism कैसे होता है? Mg metabolism proceed very slowly. In the serum, its content is 2 to 4 mg%. It is present essentially in a smaller amount than calcium. Just as the calcium, it exists there only in a part, a free cation, and in the other part as a complex anion. तो cation form में भी पाया जाता है या फिर other part में complex anion के form में भी पाया जाएगा. In bones, the affinity for magnesium is much less than calcium. Calcium के लिए ज़्यादा affinity रहती है bones में as compared to magnesium. ठीक है. वन presume that assimilation of carbon dioxide also a synthetic reduction process. Magnesium play a role similar to that or iron in the hemoglobin in oxidation of carbon compounds. ठीक है. जैसे आयरन के लिए किसका रहता है? आयरन इन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडेशन कराता है. तो द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स परहैप्स एल्बुमिन इज रिवर्सिबल तो मैग्नीशियम साल्ट्स. वन मसल स्वेलिंग एक्शन ऑफ मैग्नीशियम हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन कॉन्ट्राडिक्शन द डी स्वेलिंग थ्रू कैल्शियम. डिफिशियंसी के कॉज क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम डिफिशियंसी का कॉज हो सकता है यूरिन से लॉस होना, जीआई से लॉस हो जाना, है ना. तो ये डिफिशियंसी के कॉज हो सकते हैं. एब्जॉर्प्शन नहीं होना, ज़्यादा लॉस हो रहा है यूरिन या जीआई टेक से. और साइन सिम्टम क्या है डिफिशियंसी के? लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग. ठीक है. लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट, पल्पिटेशन और हाइपरटेंशन. तो अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी होगी तो इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, पल्पिटेशन आएंगे और हाइपरटेंशन रहेगा. किडनी में स्टोन्स बनने लगेंगे. ठीक है. क्योंकि एंटागोनिस्ट से कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो स्टोन्स बनने लगेंगे. कैल्शियम को कम नहीं हो पा रहा है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से. और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, डिसोरिएंटेशन, टायर्डनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, स्लीप डिसऑर्डर और इरिटेबिलिटी. तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, इरिटेशन होने लगता है, डिसोरिएंटेशन, टायर्डनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन और कन्फ्यूजन होता है. ठीक है. डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, कन्फ्यूजन, टायर्डनेस, स्लीप डिसऑर्डर और इरिटेबिलिटी. एक्सेस, अगर मैग्नीशियम एक्सेस होगा तो ये किडनी फेलियर के केसेस में हो सकता है. लेक्सेटिव्स के लार्ज डोज लेने से या एंटासिड ज़्यादा लेने से होता है. क्या साइन सिम्टम आएंगे मैग्नीशियम एक्सेस से? नोजिया, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल वीकनेस, लो बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट. तो यहाँ भी इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, बीपी लो रहेगा मैग्नीशियम एक्सेस से. लो बीपी रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया रहेगा. तो ये तो डायरिया हो रहा है तो आपका बीपी तो लो ही होना है. और लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया हो रहा है तो उससे रिलेट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ कौन कौन से? मेक काप, मैग्नीशियम काप, मैग्म्यूर, मेक होस, मेक सेल्फ, मेक फ्लोर, मेक आयोडेटम, मेक ब्रोमेटम, मेक एसिटिका, मेक बोरोसिट्रिका, मेक उस्टा और मेक सिलिकेटम. अब थीम देखते हैं. इफ़ वी सी मेन थीम ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट देयर इज़ अ नीड ऑफ सपोर्ट एंड डिपेंडेंट एंड डिजायर सिक्योरिटी. तो मेन थीम क्या है? ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी मेन थीम है सपोर्ट, डिपेंडेंसी और सिक्योरिटी. मैग्नीशियम इज फीलिंग ऑफ ऑर्फन. ऑर्फन इज द मेन थीम ऑफ मैग्नीशियम. कैल्शियम इज लाइक अ यंग चाइल्ड हु रिलीजेस द इनस्टेबिलिटी इन आउटर वर्ल्ड, सो फील द नीड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द होम. यहाँ पे जो कार्बन कैल्शियम होता है उसको आउटर वर्ल्ड में क्या फील होता है? इनस्टेबिलिटी रहेगी उसकी और उसको सिक्योरिटी होम में चाहिए. मतलब वो होम में सिक्योर फील करता है, बाहर वो इनसिक्योर है. कैल्शियम. बेरियम में क्या रहता है? बेरियम इन द सेंस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड ऑन हिज साउंड फीट एंड नीड टू बी सपोर्टेड बाय सोसाइटी. वो अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा. कौन? बेरियम. और उसको सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का. कैल्शियम में क्या था? इनस्टेबिलिटी इन द आउटर वर्ल्ड, तो इसलिए उसको होम में सिक्योरिटी मिलती है. मैग्नीशियम कैल्शियम में क्या है? इमोशनल इनसिक्योरिटी है मैग्नीशियम कैल्शियम में. एट देयर कोर बट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी इज डिफरेंट. मैग्नीशियम इनसिक्योरिटी इज ड्यू टू द अनप्लीजेंट चाइल्डहुड, मे बी बिकॉज ऑफ पेरेंटल क्वारल. पेरेंट्स में क्वारल समय पेरेंट्स उसमें झगड़े चलते रहते पेरेंट्स में, तो उसकी वजह से मैग्नीशियम में इनसिक्योरिटी आती है. पेरेंटल सेपरेशन, पेरेंट्स का सेपरेशन, पेरेंट्स अटेंशन नहीं दे रहे, ऑर्फन्स फीलिंग रहेगी. द मैग्नीशियम इज इंडिकेटेड इन अनप्रोटेक्टेड चाइल्ड हु हैज़ फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड. सो मैग्नीशिया हैज़ इमोशनल इनसिक्योरिटी विच इज बिकॉज ऑफ बीइंग अनप्रोटेक्टेड और अनकेयर. अनप्रोटेक्टेड चाइल्ड होता है जिसकी केयर नहीं हुई. ऑर्फन चाइल्ड, पेरेंट्स का सेपरेशन, लो अटेंशन बाय द पेरेंट्स, ये मेन फीलिंग है. इमोशनल इनसिक्योरिटी विच इज बिकॉज ऑफ बीइंग अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड फॉर हिम इन चाइल्डहुड. द कैल्शियम इमोशनल इनसिक्योरिटी इज बिकॉज ऑफ ओवर प्रोटेक्टेड. तो अगर अनप्रोटेक्टेड चाइल्ड हो तो मैग्नीशियम, और अगर ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो तो कैल्शियम. कैल्केरिया. The child feel insecure to take risk.
चाइल्ड इनसिक्योर फील करता है, रिस्क नहीं लेता है, अनेबल टू टेक साउंड डिसीजन। ठीक है, तो कैल्शियम की बात हो रही है, साउंड डिसीजन नहीं ले पाता। मैग्नीशिया जो है उसको क्या रहेगा, एक्सप्रेशन आर डिफिकल्ट टू एग्जिबिट देयर प्रॉब्लम, सीम टू बी नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद देयर इमोशनल इनसिक्योरिटी। उसका कोई कोरिलेशन नहीं रहता है उसका एक्सप्रेशंस का इमोशनल इनसिक्योरिटी से। इट इज इंडिकेटेड इन साइकोसोमेटिक डिसीज वेयर सोमेटिक सिम्टम्स आर इजीली सीन एंड साइकोसोमेटिक सिम्टम आर डिफिकल्ट एंड नॉट गिवन बाय द पेशेंट। मतलब साइकोसोमेटिक डिसीज इसमें सोमेटिक सिम्टम तो दिख रहा है पर साइकिक सिम्टम डिसअपियर हो गए। जहाँ पे साइकिक सिम्टम निकालना डिफिकल्ट हो रहा है और साइकोसोमेटिक डिसीज है, वहाँ पे सोच सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशिया प्रॉब्लम सीम टू बियर नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद देयर इमोशनल इनसिक्योरिटी। मतलब इसकी इमोशनल इनसिक्योरिटी उसको खुद को नहीं पता रही थी, इसलिए कोरिलेट नहीं कर पाता फिजिकल प्रॉब्लम के साथ उसको इनसिक्योरिटीज़ को। मेनी टाइम्स मैग्नीशियम पेशेंट इमोशनल और सच दैट पेशेंट हिमसेल्फ अस अनअवेयर, क्योंकि मैग्नीशियम अनअवेयर है उसके इमोशंस के लिए। दे फील इंटरनल एंजाइटी एंड द कॉज इज नॉट एक्सप्लेन बाय द पेशेंट। इंटरनल एंजाइटी रहती है, पेशेंट को ही नहीं पता है उसका कॉज। हिस्ट्री लेंगे, उसमें हिस्ट्री में मिलेगा नेग्लेक्टेड बाय द पेरेंट्स, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड चाइल्ड है। तो दे आर सेल्फ, हालांकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी रहती है इनमें, बट इनको कैसा है, नेग्लेक्टेड फीलिंग है। द फीलिंग ऑफ 4 सेकंड फीलिंग है, नेग्लेक्टेड फीलिंग है। पेशेंट फील्स ट्रेमेंडस एंजाइटी बट ही डज नॉट नो रियल कॉज। उसको एंजाइटी रहती है लेकिन उसका कॉज पता नहीं रहता। दिस एंजाइटी मैनिफेस्ट फिजिकल सिम्टम and physiological disorder come for no obvious reason. Patient can sit with composed face and honestly say they have no tension. मतलब पेशेंट तो यही बोलेगा कि they have no tension, बट उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है जिसका कहीं ना कहीं कॉज हिस्ट्री में मिलेगा। 4 सेकंड फीलिंग, नेग्लेक्टेड फीलिंग, अनप्रोटेक्टेड चाइल्ड। द ड्रीम्स में भी गिव द क्लू। अब्सेंस ऑफ ड्रीम इन द लाइफ विद एडवांस पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर इज अ क्लू। मतलब या तो ड्रीम्स बिल्कुल नहीं आएंगे, एडवांस पैथोलॉजी में ड्रीम्स नहीं आएंगे, और अगर ड्रीम आ रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, डेंजरस सिचुएशन में है वो, बट नो फीलिंग ऑफ डेंजर, कि वो डेंजरस सिचुएशन में भी वो डेंजर फील नहीं कर रहा है। फीलिंग ऑफ अलोननेस इज द क्लू ऑफ मैग्नीशियम। अलोन फील करना, डेंजरस सिचुएशन में डेंजर ना फील करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राजशंकरन सर ने बताया कि मैग्नीशियम का ड्रीम ये रहता है कि फ्लड बाढ़ के आसपास वो बीच में खड़ा है और वो कुछ फील नहीं कर रहा है, ये है। तो पैथोफिजियोलॉजी, magnesium injection reduce the body temperature. Its physiological significance is based not in a green plant, especially in an organic form, chlorophyll in the magnesium. इसमें क्लोरोफाइल पाया जाता है ना, तो द मेटाबॉलिज्म इज वेरी स्लो, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। ठीक है, तो आयन एक्शन ऑन कोलाइडेंट सेल्स, इसके बाद मसल्स पे काम करता है। मैग्नीशियम टुगेदर विद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम मस्ट बी इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड कंसिक्वेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी रेगुलेटेड। मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, नर्व इंपल्स को रेगुलेट करता है, क्योंकि मैग्नीशियम का काम है मसल्स को रिलैक्स करना। ठीक है, और क्योंकि जहाँ पे इरिटेशन हो रहा है मसल्स को, तो वहाँ पे मैग्नीशियम उसको रिलैक्स कर देगा। हार्ट में मैग्नीशियम क्या करता है, इंपल्स फॉर्मेशन करता है ऐसे नोट से। जीआई ट्रैक्ट में क्या करता है, परगेटिव not to be considered as a purgative action as is known of magnesium sulfate. With magnesium sulfate the fluidity of the stool depend not upon the reabsorptive action but exactly on the poor reabsorptive action, but exactly on the poor reabsorption of the salt. एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इसलिए इसमें फ्लूइडिटी आने लगती है स्टूल में, और ये पेरिस्टाल्सिस को डिप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये हाइपर एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है उसको कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिक एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उसको स्लो करेगा। नर्वस सिस्टम में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को डिप्रेस करेगा। लार्ज डोज अगर देंगे मैग्नीशियम का तो उससे नार्कोटिक कंडीशंस की तरह वो एक्ट करेगा, वो पैरालिसिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो एक्साइटेबिलिटी है उसको लूज़ करेगा। ब्रेन में अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इंटॉक्सिकेशन होगा, पॉइजनिंग हो जाएगी इसकी वजह से, फिर ये सब दिया है। यूट्रस पे भी काम करता है, तो इसमें क्या, डिपेंडेंस ऑफ पेन एट द मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उसको पेन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, और स्किन पे वाट्स, पेपिलोमा, पॉलिप्स और ट्यूमर। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है मैग्नीशियम का, स्टुआर्ट, फेयर, फ्लेबी स्किन, पेल, पफी ऑयली वैक्सी है, स्टुआर्ट है, प्रीमेच्योर लूज स्किन, हैंग डाउन लेग्स फाइबर्स। नर्वस रहता है, टेम्परामेंट, चिली थर्मल है इसका, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, मियाज़म साइकोटिक। स्पेरोपेक्शन तो अपन देख ही चुके, जीआई, यूट्रस, नर्वस सिस्टम, लीवर, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, नेल्स में इस सब पे काम करता है। इसका पहला गाइडिंग कौन सा है, मेंटल सिम्टम पहला है रिप्रेशन। मेन फीलिंग ऑफ मैग्नीशियम इज ऑफ ट्रेमेंडस इंटरनल एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। इंटरनल एंजाइटी है, इंटरनल इनसिक्योरिटी है, बट दिस फीलिंग इज यूजुअली रिप्रेस, मतलब उसको खुद को नहीं पता है, रिप्रेस्ड इमोशन है। नेटरम पर्सन जनरली सप्रेस देयर इमोशन, वो अवेयर रहते हैं, ये अनअवेयर है। मैग्नीशियम जो है रिप्रेशन में, इमोशन इसके रिप्रेस रहते हैं। इनसिक्योरिटी, मैग्नीशियम पेशेंट जो है उनको ड्रीम्स आते हैं डेंजरस सिचुएशन के, वहाँ पे वो कुछ फील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सम पेशेंट ड्रीम दैट दे आर स्टैंडिंग नियर द फ्लड ऑफ द वाटर बट दे फील नथिंग। फ्लड में खड़े हैं लेकिन कुछ फील नहीं कर रहे। और ड्रीम्स, मैग्नीशियम को ड्रीम्स कैसे आते हैं, अलोननेस फील होता है, हैविंग टू फेस द प्रॉब्लम अलोन एंड इवन हैविंग टू हेल्प पीपल इन डेंजर। फॉर एग्जांपल रोबर्स अगर आ जाते हैं हाउस में तो पेशेंट अलोन फील करता है। वो इनसिक्योरिटी वाली बात हो गई, ड्रीम्स हो गए इसके। और अनदर थीम ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, मतलब फ्यू मैग्नीशियम पेशेंट्स को ड्रीम्स आते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन डिपार्टेड हो गई है, रिलेटिव्स सारे ट्रेन में चले गए और वो अलोन फील कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम की इनसिक्योरिटी है। इसके अलावा कई सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स पिकनिक पे गए और वो वहीं छूट गया है। ठीक है, और रिलेटिव्स उसके डेड हो गए हैं, वो अकेला बचा हुआ है। दिस फीचर ऑफ ट्रेमेंडस एंजाइटी इंसिक्योरिटी है इसकी मैग्नीशियम की। स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन ऑफ इमोशंस, ऑर्फन चाइल्ड वाली, ऑर्फन फील रहता है। नेग्लेक्टेड फीलिंग, बहुत सारे मैग्नीशियम पेशेंट होते हैं वो उनमें नेग्लेक्टेड पेरेंट्स के द्वारा नेग्लेक्टेड फीलिंग रहेगी। पेशेंट नेग्लेक्टेड फील करता है, अनवांटेड फील करता है, जैसे अनवांटेड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, या पेशेंट जो है उनको मेल चाइल्ड चाहिए था लेकिन फीमेल चाइल्ड आ गई तो वहाँ पे अनवांटेड चाइल्ड वाली फीलिंग है। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंट, नॉन डिमांडिंग टाइप के होते हैं, रिप्रेस देयर इमोशन, नॉन डिमांडिंग, सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, ये इस तरीके के रहते हैं। इसके बाद इसमें
ऑल मैग्नीशियम हेट एग्रेशन इन एनी फॉर्म, कोई भी एग्रेशन कोई बर्दाश्त नहीं करते. दे कैन नॉट कॉप अप विद द रोज एंड एनी काइंड ऑफ स्लाइटेस्ट वायलेंस, कोई भी वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे मैग्नीशियम. दे आर पीपल हु वर्क ऑफ ग्रीन पीस एंड MST इंटरनेशनल. दे ट्राई टू अवॉइड वायलेंस इन एनी फॉर्म, वायलेंस को ये नहीं पसंद करेंगे, अवॉइड करते हैं. दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंग्री बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब बाय वायलेंस, वायलेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. पैसिफिज्म इज द मेन फीचर ऑफ मैग्नीशियम, पैसिफिज्म इसमें मेनली देखने को मिलता है. कॉमन फिजिकल तो राइट साइडेड अफेक्शंस मिलेंगे, चिली पेशेंट है, एक ग्रेविटेड बाय कोल्ड, पीरियोडिसिटी मार्क रहती है, स्लो मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, स्लोली मैग्नीशियम एब्सॉर्ब होता है, पुअर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेक ऑफ वाइटल हीट, ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज रहेगी, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन लाइक आर्टिकेरिया, इओसिनोफिलिया, अस्थमा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज है. एब्डोमिनल कोलिक, एंजाइना पेक्टोरिस, बिलियरी कोलिक, डिस्मेनोरिया, हाइपाथायराइड, वस्कुलर स्पाजम, रेनॉट डिसीज, लिवर गलब्लैडर डिसीज, प्रोस्टेट डिसीज. नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, नार्कोटिक कंडीशंस, पैरालिसिस, मसल एक्साइटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, न्यूरॉलजिक पेन्स रहेंगे, और न्यू ग्रोथ की टेंडेंसी रहती है, ट्यूमर वॉट्स की टेंडेंसी रहती है, मेलिग्नेंट ग्रोथ की टेंडेंसी रहती है, डिजनरेशन रहेंगे. डिजायर फॉर मीट, वेजिटेबल और रिफ्रेशिंग थिंग, तो मीट डिजायर है, रिफ्रेशिंग थिंग्स की डिजायर है, वेजिटेबल्स की डिजायर है. अवर्जन इसको कुक्ड फूड से, स्वीट फैटी फूड से अवर्जन है, मिल्क इंटॉलरेबल है. और डिस्चार्ज इसके कैसे हैं, सोर प्रोफ्यूज, वेरी मच ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव सोर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है. मेंस्ट्रुअल ब्लड डार्क कलर का है. और मैग्नीशियम वेरी सिमिलर टू द कैल्केरिया, दे कैन बी कंपेयर विद द एसिड एंड अमोनियम्स, सोरिक मैग्नीशियम को कवर करती है. और वॉकिंग से रिलीफ मिलता है सारी कंप्लेंट्स में. सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव फिजिकली मेंटली. worn out constitution, females or children, worn out constitution, pains neuralgic type के, sleep unrefreshed sleep, more tired in the evening, stool is green watery, much mucus, aggravation by the cold 7 AM, right side और warm application aggravation, pressure bending double से warm application से आराम है, warm application emulate, bending double से emulation, pressure simulation और aggravation by the cold 7 AM, right side और movement. अब मैग्नीशियम ग्रुप को थोड़ा नोट से देखते हैं, तो इसको मूवी से रिलेट कर सकते हैं. जो अपना बागवान का जो सलमान खान है ना, उसको जो फीलिंग आती है वो डियर जिंदगी की आलिया भट्ट का. ठीक है, अब इसमें ऑफन मेन चीज़ है, अबंडेंट फीलिंग रहती है, त्यागा हुआ. एज अ चाइल्ड ही इज अनेबल टू गेट एनी केयर, न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट एंड फील अबंडेंट बाय द पेरेंट्स, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. रिप्रेशन भी देखने को मिलेगा मैग्नीशियम क्रॉप में, जो हम देख चुके हैं इसको, किसको अवेयर नहीं रहता इमोशंस के लिए. प्लेसिड फीलिंग यानी पैसिफिज्म अपना 100% देता है. ये ड्रीम्स में उसको इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, वो अपन देख चुके हैं. इसमें मेगम्योर, तो चाइल्ड हु इज सराउंडेड बाय हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली बट ड्यू टू सम रीजन हिज पेरेंट प्लानिंग टू हैव अ सेपरेशन, ड्यू टू सम रीजन पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, इसकी वजह से ये ऑर्फन फील करता है. ठीक है, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. पीसफुल बिहेवियर, ही बिहेव इन बेस्ट वे, मतलब वो पीसफुली बिहेव करेगा, फैमिली को सेपरेट होने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा. पर अगर सेपरेशन हो गया तो उसके बाद एग्रेशन देखने को मिलेगा. मदर के लिए स्पेशली एग्रेशन देखने को मिलता है. और ड्रीम्स इसको ड्राउनिंग वगैरह जो हम डिस्कस कर चुके, बिटरनेस रहेगी, मैग्नीशियम भी होती है. मेक सेल्फ में क्या रहता है, एग्रेशन, डिजायर, जिस पर वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है उसी से उसको उसी के लिए एग्रेशन वाली फीलिंग रहेगी. मैग्नीशियम सेल्फ. अनसक्सेसफुल एफर्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, एफर्ट्स लगाएगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मैग्नीशियम सेल्फ. और अपीयरेंस, अप्रिशिएशन की डिजायर रहती है, सल्फर है इसलिए, और अप्रिशिएटेड नहीं किया गया तो उसकी वजह से वो अपने आप को स्मॉल फील करता है और एग्रेशन देखने को मिलेगा, एग्री हो जाएगा. इसके बाद ये तो हम देख ही चुके हैं.